लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है और उस पर लगातार चर्चा हो रही है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व क्रिकेटर मोहसिन रजा जी। मोहसिन जी, लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है, चर्चा हो रही है, लेकिन विरोध इसका कुछ ज्यादा हो रहा है। आप सरकार में मंत्री भी रहे हैं, वक्फ की भी जिम्मेदारी आपके पास रही है, क्या कहेंगे? देखिए, विरोध करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का हक छीन लिया है, जिनके पास इस वक्फ की अकूत संपत्तियां हैं। क्योंकि 2013 का जो अमेंडमेंट लाई थी कांग्रेस, उसने अपार शक्तियां वोट को देकर इन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया था और दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को और पीछे करने का काम किया। अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, अन्य राज्यों में जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये सब लोगों ने वक्फ की अकूत संपत्तियां बनाकर रखी हैं इनके लोगों ने। और यही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, कभी काली पट्टी कभी नीली पट्टी बांध के, और जंतर मंतर पर जाते हैं तो अब कोई मंतर इनका चल नहीं रहा है। क्योंकि ये मुस्लिम दबे कुचले भाई बहनों के उत्थान के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024, ये उनके कल्याण दिवस के नाम से जाना जाएगा, 2 अप्रैल 2025। क्योंकि ये आज उनके उत्थान और कल्याण के लिए लाया गया आदरणीय मोदी सरकार का बिल है। क्योंकि जिस तरह से आपको याद होगा, एक इनका बनाया हुआ संगठन या संस्था है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये कांग्रेस ने बनाई थी। और इसी लोगों ने विरोध किया था जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानों को ट्रिपल तलाक पर फैसला दे दिया था कि आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा तो दूसरे को, तो इसलिए उस फैसले को पलटवाने का काम भी इन्होंने किया था। तो इन्हें बड़ी गलतफहमी ये है कि हम 4 लोग खड़े हो जाएंगे कहीं पर और 4 मुस्लिम धर्मगुरु और 4 मुस्लिम नेता और खड़े होकर इसका विरोध करेंगे तो पूरा देश विरोध करेगा। पूरा देश जो है इस बात के इंतजार में था, और खास करके हमारे दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहन, उनको इसका बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा और इसका वेलफेयर होगा। हाँ, ये लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि मस्जिदें ले ली जाएंगी, हमारे हक को छीन लिया जाएगा, और इमामबाड़े और दरगाहें छीन ली जाएंगी, खानकाहें। तो आपकी थोड़ी ना है, आपने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया था और इसलिए आपको दी गई थी उस समय कि आप अपने गरीब मुसलमान भाई बहनों का इससे कल्याण करिए। आपने तो अपना कल्याण कर लिया, अब अपने निजी हित के लिए आंदोलन भी करेंगे। तो हम तो जनहित के लिए सरकार चलाते हैं, हम तो देशहित के लिए सरकार चलाते हैं। आदरणीय मोदी जी जो भी फैसले ला रहे हैं वो जनहित के हैं और राष्ट्रहित के हैं। तो इसलिए हमारे लिए अल्पसंख्यक हमारे भाई हैं, और अगर वो पिछड़ रहे हैं तो उनको आगे लाने के लिए उनकी संस्था को अगर हम पूरी तरीके से मजबूती नहीं देंगे, उनके कल्याण के लिए कोई योजना और कोई संशोधन नहीं लाएंगे। 2013 का अमेंडमेंट कांग्रेस लाई है ना, सवाल तो इनको जवाब देना चाहिए कि आपने ऐसा लचर पचर क्यों दिया था आपने कानून और संशोधन करके कि जिससे कि इन संपत्तियों की लूट मची और सभी लोगों ने लूटा। और लूटा कौन गया? जो आपका वोट बैंक है। मुसलमान हमारा वोट बैंक नहीं है, वो हमारे भाई हैं और वो हमारे लिए हमारे देशवासी हैं। जैसे सबका हम कल्याण करते हैं तो उनका भी कल्याण करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हम उसके तहत सबका साथ सबका विकास की नीति पर इस तरह के अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। तो ये लोग बताएं ना, जवाब इनको देना होगा कि आप जो परेशान हैं, काली पट्टी बांध के आप ईद में भी गम मनाए दे रहे हैं, खुशी के मौके पर भी आप काली पट्टी मस्जिद में बांध कर चले जा रहे हैं, तो सब तो नहीं बांध रहे ना। मोहसिन जी, ईदगाह में जब उस दिन नमाज अदा की जा रही तो हमने कुछ लोगों से बात भी की थी और जिन्होंने काली पट्टी बांधी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि काली पट्टी क्यों बांधे हुए थे। मैंने वही बात कही कि हमारे मुस्लिम समाज को वक्फ के बारे में, जो दबा कुचला पिछड़ा मुस्लिम समाज है, उसे ये नहीं पता है कि वक्फ की संपत्तियां उसके वेलफेयर के लिए हैं। उसको ये बता दिया, ये जैसे मैंने कहा ना कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कहां से फंडिंग होती है, कोई को नहीं पता है। लेकिन ये एक ऐसी संस्था बनाकर एक महाज बनाया इन लोगों ने कि जैसे कोई धार्मिक संस्था है, इसके खिलाफ कोई ना बोले और जो ये बोल देगी वही धर्म है। तो ये सब लोगों ने गड़बड़ सड़बड़ काम करने का काम किया। और हमारे जो मुस्लिम समाज है वो एक शिक्षा का अभाव है, वो नहीं जानते हैं कि वक्फ क्या चीज है। फिर उनको बताया जा रहा है, जब से हम सरकार में आए, हम मंत्री बने, तब हमने इस मामले को उठाया कि भाई लाखों करोड़ की संपत्तियां हैं और एक भी मुसलमान का वेलफेयर क्यों नहीं हुआ वक्फ की संपत्तियों से? ये चंद मुसलमानों का वेलफेयर कैसे हो गया? यही लोग विरोध कर रहे हैं आज सदन में भी और सड़क पे भी। तो इनको जवाब देना होगा हमारे दबे कुचले पिछड़े मुसलमान भाई बहनों को कि आपने हमारे साथ में इतना बड़ा न्याय किया क्यों? और अगर किसी ने न्याय किया है तो आदरणीय मोदी सरकार ने न्याय किया है। और ये न्याय के ही तहत आज जो संशोधन लाया जा रहा है, ये जो बिल पास हो रहा है, इसीलिए लाया जा रहा है कि ताकि इनका कल्याण हो इससे। और हाँ, उन लोगों के लिए भी न्याय हो
जिनकी संपत्तियों को उस 13 के अमेंडमेंट के तहत जबरदस्ती किसी ने एक एप्लीकेशन देकर आपकी संपत्ति को वक्फ में दर्ज कर दिया। अब वो बेचारा कहां जाए, किस फोरम पर सुनवाई होगी उसकी? वक्फ बोर्ड सुनवाई करेगा। तो वक्फ बोर्ड कोई अदालत थोड़ी ना है, ये कोई ऐसी संस्था थोड़ी ना है कि ये न्याय करेगी वहां। ये इसका काम है एक्नॉलेज करना बोर्ड में अपने वक्फ नंबर को, ना कि वक्फ के फैसले सुनाना। तो ये तो फैसले सुनाने लगी थी। तो आपने ही तो, कांग्रेस ने ही तो किया था ना, विपक्ष के लोगों ने तो किया था कि ऐसी संस्थाएं बनाई। अभी हम तो ये भी मांग करेंगे आगे चल के कि इन लोगों की संपत्तियों की जांच हो। जो लोग सदस्य रहे, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में रहे हों, चाहे वक्फ बोर्ड के सदस्य रहे हों, उनकी अकूत संपत्तियां या उनके चेयरमैन के पास में अकूत संपत्तियां कहां से आई, आप कैसे ही संपत्तियां आपने अर्जित की हैं। और बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी दरगाहों में, खानखाहों में मार्केट बने हुए व्यवसायिक। अब तो मस्जिदों के नीचे भी बड़े बड़े व्यवसायिक मार्केट बन रहे हैं पूरे। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में हजारों मस्जिदें मिलेंगी आपको ऐसी। तो इसका पैसा आखिर जा कहां रहा है? परेशान वही लोग हो रहे हैं ना कि जिनको इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए ये मुस्लिम कल्याण के लिए है और उन लोगों के न्याय के लिए बिल लाया जा रहा है जो लोग अदालत की जगह पर वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा रहे थे। अब वो अदालत जा सकते हैं, अपनी संपत्ति छुड़ा सकते हैं। लोकसभा में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन जो जमीनें हैं रेलवे और अच्छा के बाद वक्फी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, तो उस पर कब्जा करना चाहती है, उद्योगपतियों को बेचना चाहती है। देखिए, सबसे ज्यादा तो संपत्ति समाजवादी पार्टी के ही नेताओं के पास में उत्तर प्रदेश में रही है, चाहे वो सरकारी संसाधन रहा हो और चाहे वक्फ की संपत्ति रही हो। कांग्रेस के लोगों के पास में है। तो परेशान तो वही जो लोग तो चीख रहे हैं जिनके पास में है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये जो वक्फ की हिमायत में लोग खड़े हैं, तो पाकिस्तान चला गया, वहां पर सारे मुसलमान चले गए धर्म के नाम पर हिंदुस्तान से, वो भी ले गया। पाकिस्तान भी पूरा भारत की सरजमीन पर कट के गया, बांग्लादेश भी कट के चला गया। अब वक्फ की संपत्तियां भी आप धर्म के नाम पे सब मुसलमानों को दे दीजिए, तो 100 करोड़ हिंदू यहां क्या करेगा भाई? आपको इंसाफ की बात करना चाहिए ना। जो वक्फ है उसको संरक्षित करने के लिए कानून लाया जा रहा है, उसके उत्थान के लिए। और जिन्होंने गलत तरीके से वक्फ में प्रॉपर्टियां दर्ज कर दी हिंदू भाइयों की, उनको वापस दिया जाएगा। और जो संपत्तियां वक्फ की हैं, जिनके पास गलत तरीके से जिन्होंने रखी हैं, उसको वापस लेकर उसका कल्याण होगा। उससे आमदनी जो आएगी उससे कम से कम वेलफेयर होगा हमारे दबे कुचले मुसलमान भाई बहनों का। तो ये चीज के लिए लाया जा रहा है, इस पर बोलना चाहिए ना। ये लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते चलते हमें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा हिंदुस्तान ही वक्फ बता दे विपक्ष के लोग। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री मोहसिन रजा जी, जिन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में हमसे चर्चा की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ।